बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। त्रिकुटी चढ़ देख कमलिया, धुन परखों सुन मंडलिया, तब सूरत हुए निर्मलिया, तुम धारो यही अमलियान। स्वामी जी महाराज ने समझाई है कि आप जी कहते हैं कि त्रिकुटी पर चढ़ और सुन मंडलों पर जो धुन हो रही है उसे परखो। सुन मंडल का मतलब है दसम द्वार पर पहुँचो और धुन सुनो। जब सूरत होई निर्मलिया, तब हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है। तुम धरो यही अमलिया करना चाहिए। अब इस लाइन में जो स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं, हमारी और आपकी सभी यही परेशानी है कि हम लोगों का ध्यान सुमिरन करते समय त्रिकुट पर नहीं चढ़ता है। जब ध्यान त्रिकुट पर चढ़ेगा तभी वो सुन मंडल यानी कि दसम द्वार पर पहुँचेगा। जब वो दसम द्वार पर पहुँचेगा तब वो शब्द धुन सुनेगा और तब कहीं जाकर हमारी सूरत निर्मल होगी। और हमें यही अभ्यास करना है। हम लोग अभ्यास तो करते हैं लेकिन ना सुन मंडल तक पहुंचते हैं ना त्रिकुट तक पहुंचते हैं और हमारा ध्यान भी नीचे की ओर गिरा रहता है। जो भी समझा रहा बाबा जी का सत्संग यह सभी के साथ है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ है, किसी के साथ नहीं है। यह सभी के साथ होता है, क्योंकि जो माया है, माया को प्रबलता ऐसी है, यदि उसका साथ छोड़ा जाए या फिर थोड़ा सा भी हो तो प्रेम और सौहार्द का बर्ताव होने ही लगता है। हमारे अंदर इच्छाएं जागृत ही हो जाती हैं तो चढ़ी हुई सूरत फिर नीचे आ जाती है। फिर जो किया गया अभ्यास है वो फिर जू का त्यों ही रह जाता है, यानी सुमिरन करते समय फिर हमारा ख्याल वैसा ही रह जाता है। अच्छा, ऐसा क्या किया जाए कि विचार कौन सा किया जाए जिसकी वजह से यह ख्याल बाहर निकल जाए, हमारा ख्याल शून्य मंडल यानी कि दसम द्वार के नीचे ना आए। भाई ऐसा कुछ हो सकता है तो उसके लिए अभ्यास ही है। अगर अभ्यास करोगे तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अभ्यास करने का सही तरह से जो तरीका है वह हमें समझ नहीं आता। हम अपनी मन मर्जी करने लगते हैं। ध्यान रखो भाई, एक बात समझाए देता हूँ सभी को, 10 पाक करोगे ना कभी कोई काम नहीं बनेगा। क्योंकि यदि लगेगा मन में कि अरे यह नहीं तो यह काम नहीं हो सकता है, यह काम कभी नहीं हो सकता है, तो दूसरी काम आ जाएगी और चौथा काम आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप कोई भी काम के लिए सोचते रहोगे तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इसी तरह से अनेक काम आते ही रहेंगे। तो अपने काम के बारे में ना सोच करके जब आप भक्ति करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो आप प्रभु भक्ति में ही लीन हो जाइए। सिर्फ अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने सुमिरन पर विश्वास रखिए, तो आपका धर्म और कर्तव्य हमेशा बनता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने कर्तव्यों को भूल जाएं। आप अपने मानव जीवन में हैं, आप अपने परिवार में हैं, आप अपने कर्तव्यों को कभी ना भूलें। अपने कर्तव्यों का निर्वाह ज़रूर करें, लेकिन अगर आप 10 मिनट भी सुमिरन करते हैं तो आप अपने सुमिरन पे उस समय ध्यान दें, अपने कर्तव्यों को भूल करके। आप यानी कि गुरु भक्ति कर रहे हैं तो गुरु पर विश्वास करें। यह नहीं कि आज गए गंगा यमुना तो गंगा दास हो गए, जमुना गए तो जमुना दास हो गए। अधिकतर लोग आज यही कर रहे हैं, देखा है मैंने। भाई ये छोड़ दो, कुछ अनुभव किया है। जो नामधारी लोग हैं उनसे पूछो, क्या आप शब्द धुन सुनते हो? क्या आप सुन मंडल के विषय में जानते हो? क्या आप भंवर गुफा को पहचान रहे हो? अपने त्रिकुटी पर चढ़कर कभी गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन किए हैं? तो लोग यही कहते हैं कि हमें इस विषय में नहीं पता है, हमें तो सिर्फ यह पता है कि हमें नाम जपना है और हम नाम जपते हैं। उनसे यदि पूछो कि नाम जपते समय क्या गुरु का स्वरूप ध्यान में रखते हो? यानी कि जब हम नाम जाप करते हैं तो हमारा आधा घंटा जाप, तो आधा घंटा का 20 मिनट ऐसा रह गया कि जिसके ऊपर नीचे द्वारों में नहीं फंसा। कहते हैं ऐसा भी नहीं होता, हमारा ध्यान कभी गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाता है, बाकी नीचे ही रह जाता है। हमें तो समझाया जाता है कि ध्यान लगे चाहे ना लगे, आप ड्यूटी समझकर बैठो, अपना काम करो। बैठना है और हम बैठे रहते हैं, बाकी हमें नहीं पता। देखो भाई, यह कहना सिर्फ इसलिए है गुरु का कि आप अपनी तैयारी रखें, एक ना एक दिन ध्यान लगेगा ही। लेकिन आपने पूरी तरह से यदि गुरु की बात को समझी नहीं है कि उसके पीछे तत्व क्या है, और यदि आपने अमल करने लग गए तो बात गलत है। गुरु का मतलब यह है कि
भाई यदि आपका मन नहीं लगता है तो आप बैठे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल लगेगा ही। आप ड्यूटी फर्ज समझकर बैठेंगे, गुरु यही तो कहते हैं, तो आपका मन आज नहीं तो कल लग ही जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, इसको ही सच समझकर और करने लगे जो सभी लोग करते हैं। अरे भाई, इस तरह तो कभी त्रिकुटी तक नहीं पहुंच सकोगे। दरअसल एक बात और भी है, आप समझो क्या है। जहाँ तक गुफा पहुँचा जा सकता है, गुरु पहुँच सकता है। मैं यह नहीं कहती हूँ कि बात कुछ अलग लगे, आप लोगों को मैं समझाना चाहती हूँ कि संत मत में बताया जाता है कि वही तक वह अपने शिष्य को ले जा सकते हैं, और वहाँ तक ही जो शिष्य पहुँचता है वो उसी को परमात्मा कहना शुरू कर देते हैं। अब जो व्यक्ति खुद शून्य मंडल तक नहीं पहुंचता है, वह खुद भंवर गुफा तक नहीं पहुंचता है, वो दूसरों को भंवर गुफा तक नहीं ले जा सकता है, क्योंकि ये अभ्यास का मार्ग है। जैसे मैं ही आपको ये अभ्यास कराना सिखाऊं कि ध्यान को त्रिकुटी पर, आज्ञा चक्र पर, सरल दल कमल पर अपने ले जाओ और गुरु के स्वरूप के साथ ध्यान जोड़ो, तो यह सहज हो गया। पर बड़ा सरल है, कोई कठिन नहीं है। यह सब के सरल कार्य है कि पहला रूहानी मंडल जो है सहज दल कंवल, यहाँ पर चौकड़ी मारकर आप धरती पर किसी अच्छे आसन पर बैठें और आलस्य त्याग कर गुरु के स्वरूप का ध्यान करें। ठीक है, और फिर अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए अपनी तन आँखों का ध्यान करते हुए नाम का जाप करें। पहले ध्यान आने दें और फिर जाप करें। तो सिर्फ अभ्यास करेंगे तो सहज दल कमल आप रुक जाएंगे, तो आप इसी को परमात्मा कहना शुरू कर देंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाहती हूँ? मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि आप सहज दल कमल को, जो पहला रूहानी मंडल है, इसी को परमात्मा समझना शुरू कर दें। गुरु क्या कहता है, और मेरी हस्ती केवल शमशान घाट तक है, इससे ऊपर नहीं। यदि आप सहज दल कमल ही रुक गए तो आपके परमात्मा का जो सूक्ष्म रूप है, क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप कभी इसके ऊपर नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए इससे आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, फिर एक और अभ्यास करना होगा। पहले ध्यान साधना की, यानी कि अपने आप को सहज दल कमल के धनी को धनी है और कौन, हमारे गुरु, वहाँ तक हम अपने ख्याल को जोड़ लिया और फिर उसके आगे आगे बढ़े। आप आगे कैसे बढ़ोगे? यदि गुरु इससे आगे बढ़ने का तरीका जानता है, खुद आगे बढ़ा है, यानी कि दूसरे रूहानी मंडल जिसे कहते हैं त्रिकुटी, वहाँ तक वो बढ़ा है, पहुँचा है, तो आपको वहाँ ले जा सकता है और आप वहाँ पहुँच जाओगे। केवल अभ्यास और कुछ नहीं। आप त्रिकुटी को भी कभी कहते हैं गगन, या फिर कह दो आकाश का गगन त्रिकुटी ही है, समझिए। ये आप इसे त्रिकुटी क्यों कहा जाता है भाई? जैसे 3 कोण पढ़ा है ना स्कूल में, स्कूल तो गए ही होगे आप शुरू में तो 9वीं 10वीं कक्षा में सिखाते हैं, त्रिकोण बनाना सिखाते हैं और 3 कोणों वाली रचनाएं हैं। इस तरह से इसे बोलते हैं त्रिकुटी। इसी को जो रूहानी अभ्यास, उस हिसाब से उसको दूसरा रूहानी मंडल कह दो या फिर इसे ब्रह्मलोक कह दो तो ज़्यादा अच्छा होगा। यह समझ जल्दी आ जाएगा आपको यहाँ का धनी कौन है। भाई, इस दूसरे मंडल का धनी कौन है? यहाँ का अधिपति व कौन है? उसे कहते हैं ब्रह्मा। ऐसे कह दो ओंकार। अब यदि हमारी ब्रह्मा और ओंकार के साथ जान पहचान हो गई तो हम इस दूसरे ब्रह्मलोक यानी कि दूसरे रूहानी मंडल पर बहुत अच्छी तरह से अभ्यास कर सकते हैं और यहाँ रहते हुए भी उस ओंकार और ब्रह्मा के साथ अपना सानिध्य बना लेते हैं और यहाँ से ही हम तीनों रूहानी मंडल की ओर चढ़ सकते हैं। वरना यदि हम यहाँ नहीं पहुँच पाए तो क्या होगा? पहले रूहानी मंडल यानी कि सहज दल कमल पर ही रह जाएंगे और यही होता है हमारे साथ। अब इसे स्वामी जी महाराज ने कैसे समझाया है? वे कहते हैं, धुन सार मिली धुन पार चली पाया, पद अमली खोला शून्य द्वारा, झाका पर न्याय डार लय चौकी, अब सदली यहाँ पर सुन पार चली, पहले धुन और धुन कहाँ सुन पार चली। तो पहले शून्य के विषय में समझो कि शून्य क्या है। देखो, शून्य को स्वामी जी महाराज ने तीसरा जो रूहानी मंडल है जिसे 10म द्वार कहते हैं उसको शून्य कहकर कई जगह बयान किया है। तो यहाँ भी जो यह
कह रहे हैं सुन पार चली, उसका कहने का मतलब है हमारी जो आत्मा है, जो सूरत है, वो 10वें द्वार को पार करके शमशान की ओर चली। अच्छा, एक बात और यहाँ आप जान लीजिए कि मैं बार बार आत्मा के विषय में जो कह रही हूँ, आप भी आत्मा के विषय में बहुत कुछ सुन चुके होंगे, लेकिन यदि हम में से कोई भी व्यक्ति कान खोलकर सुनना चाहे तो हमसे कोई भी व्यक्ति यदि अपनी आत्मा का साक्षात कर लेता है तो फिर उसे किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं। गुरु का और आशीर्वाद भी रहेगा, उसकी कृपा से यह हुआ। लेकिन हकीकत यही है कि जिसने अपनी सूरत का साक्षात्कार कर लिया उसे फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अभी जैसे हम विषयों की आसक्ति में लिप्त हुए हैं, यह संसार की माया में वशीभूत हैं, भक्ति करने के बाद भी हमारा मन भक्ति मार्ग पर नहीं रहता है। यह सब कारण यही है कि अभी तक हमें अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है। आप ध्यान करने बैठे तो एक बार ऐसा अनुभव करें कि मैं अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। ऐसे मन में भावना लेकर बैठो, कोशिश करो, अभ्यास करो। आत्मा का साक्षात्कार होने पर ही मैं कहूँगी कि गुरु को नामदान देना चाहिए, तो अपनी आत्मा का साक्षात कर ले। उसी गुरु को चाहिए कि वह नामदान दे, क्योंकि वह फिर अनूठा है और सब प्रपंच से मुक्त है। उसे कुछ नहीं चाहिए। जो स्वयं को जान लेता है, सतत आत्मा को पहचान लेता है, उसके लिए आत्मा को पहचानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वह स्वयं परमात्मा हो जाता है तो भी कोई अतिसूक्ति नहीं होगी, क्योंकि भाई किसी ब्रह्म ज्ञानी को ही अपना आत्म साक्षात्कार होता है। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए 1 आधा घंटा जो कहा जा रहा है ना, यह बहुत कम है। 24 घंटे जागृत रह करके बस ईश्वर में लीन रहना, अपने गुरु में लीन रहना। वो जागृति रहने का मतलब है हमेशा यह याद रहे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली उद्देश्य क्या है, मेरा क्या है। यह जब आत्मा याद आती है तभी परमात्मा की कृपा होती है और आत्मा स्वयं का साक्षात्कार कर लेती है। फिर उसके लिए मन, इंद्रियां, विषय वासना, संसार, रिश्ते, ये सारे बेपर्दा हो जाते हैं। ये एक पदार्थ के समान हो जाते हैं, नश्वर हो जाते हैं। ऐसे नहीं उसे स्वीकार कर लेती। यही परम सच है। हम कहाँ पर थे, हम यह क्या आपको समझाना चाहते हैं। कोशिश ऐसी करो जैसे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तीसरे रूहानी मंडल को, जो उन्होंने इस मंडल को सुनना कहा है, ऐसी समाधि हमारे अंदर में लग जाए और हमारे वह सूरत शब्द का अभ्यास बन जाए। गगन चढ़ शिखर खुली, बंक नली त्रिकुटी में बैठी, शब्द पीली चढ़ गगन, शिखर धुली बंक नली। जब ख्याल ऊपर उठेगा तब ख्याल ऊपर उठेगा और शून्य की अवस्था की ओर चढ़ेगा। तब कहते हैं जो भंवर गुफा का नाका है वो बहुत छोटा है, वह खुल जाता है। खुली बंक नली, उसके अंदर हमारी आत्मा प्रवेश कर जाती है और कुटी में अंततः में पहुंचकर वो उस शब्द के साथ जुड़ जाती है जिसे शब्द धुन कहते हैं। भाई बात सिर्फ इतनी है कि अपने अभ्यास को हमें पुख्ता रखना होगा, मजबूती से रखना होगा। यदि मजबूती देना चाहते हो तो भाइयों और बहनों सभी से विनम्र निवेदन है, जो गुरु ने रास्ता दिखाया है उसे बहुत अच्छी तरह से समझो और उसी पर चलो। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग मोह गए। बिन राम पद होवन दन रूड़ा। प्यारे संगत जी, हमें वह रास्ता मिलता है जिसे हमारा तो उद्धार होता ही है। हमें 2 कुल भीतर जाते हैं। सत्संग की जगह पर जाने से, एक एक कदम रखने से, एक एक यज्ञ करने का फल मिलता है। देव ऋषि नारद जी दासी के पुत्र थे, विद्याहीन, जातिहीन, कुलहीन, व्यवसायहीन दासी के पुत्र। वो दासी साधुओं की सेवा में लगी रहती थी, साधारण दासी थी। वह साधुओं की सेवा में आती थी तो अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाती थी। वह बच्चा कीर्तन करता, सत्संग सुनता, साधुओं के प्रति उसकी श्रद्धा गहरी हो गई थी। उसकी कीर्तन, सत्संग, ध्यान का रंग लग गया था, उसको आनंद आने लगा था। संतों ने उसका नाम रख दिया हरिदास। सत्संग, ध्यान, कीर्तन में उसका चित्त
द्रवित होने लगा। जब साधु जा रहे थे तो वह बोला, गुरुजी मुझे भी साथ ले चलो। संत ने कहा, बेटा अभी तुम्हें हम साथ नहीं ले जा सकते हैं। जन्मों जन्मों का साथी जो हृदय में बैठा है उसकी भक्ति कर, उससे प्रार्थना कर। संतों ने ध्यान भजन का तरीका सिखा दिया और वही हरिदास आगे चल करके देव ऋषि नारद बना। प्यारे सज्जनों, नारद जी को देवता भी अपना मानते हैं, मनुष्य भी उनकी बात मानता है और राक्षस भी उनकी बात मानते हैं। कहा तो दासी पुत्र जातहीन, विद्याहीन, कुलहीन, और कहाँ भगवान को सलाह देने की योग्यता। ऐसे महान बनने के पीछे नारद जी के जीवन में 3 सोपान थे: सत्संग, साधु समागम और श्रद्धा। सत्संग उत्साह। श्रद्धा अगर छोटे से छोटे आदमी में भी हो तो भी वह बड़े से बड़े कार्य को कर सकता है, यहाँ तक कि भगवान भी उसे मान देने लगते हैं। वे लोग भाग्यशाली हैं जिनको सत्संग मिलता है। वे लोग विशेष धन भागी हैं जो सत्संग दूसरों को दिलाने की सेवा करके सत्य समाज के बीच की कड़ी बनने का अवसर खोज लेते हैं और अपना जीवन धन्य कर लेते हैं। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है कि एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उसके पद चिन्हों का पीछा किया। करते करते वे नगर से बाहर आ गए। पास में एक गांव था। उन्होंने चोर के पद चिन्ह गांव की ओर जाते देख गांव में जाकर के उन्होंने देखा कि एक जगह पर एक सत्संग चल रहा है। एक संत जी सत्संग कर रहे हैं और बहुत से लोग बैठ करके उसे सुन रहे हैं। चोर के पद चिन्ह भी उसी ही ओर चल रहे थे। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग में बाकी लोगों के बीच में बैठा होगा। वे ही खड़े होकर के उसका इंतजार करने लगे। सत्संग में संत जी फरमा रहे थे कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके संपूर्ण पापों को माफ़ कर देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संपूर्ण धर्म अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्म को मुझ में त्याग कर तो केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्व आधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। जो एक बार भी मेरी शरण में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हूँ, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों में अभय कर देता हूँ। यह मेरा प्रण है। इसकी व्याख्या करते हुए एक संत ने कहा है कि जो भगवान हो गया मानो उसका दूसरा जन्म हो गया। जब वो पापी नहीं रहा तो साधु के समान हो गया। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भक्त हो करके मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। कारण है कि उसने बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं। प्यारे सज्जनों, चोर वहीं बैठा हुआ सबको सुन रहा था। उस पर सत्संग की बातों का बहुत ही गहरा असर पड़ा। उसने वहीं बैठे बैठे यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अभी से मैं भगवान की शरण लेता हूँ। अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मैं भगवान का हो गया हूँ। सत्संग समाप्त हुआ। लोग उठ करके बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही चोर की तलाश में थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पद चिन्हों को पहचान लिया और उसको पकड़ के राजा के सामने ले गए। राजा ने चोर से पूछा, क्या इस महल में तुमने चोरी की थी? सच सच बताओ, तुमने चुराया हुआ धन कहाँ रखा है? चोर ने दृढ़तापूर्वक कहा, महाराज, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की है। सिपाही बोला, महाराज यह झूठ बोल रहा है। हम इसके पद चिन्हों को पहचानते हैं। इस चिन्ह चोर के पग चिन्हों से मिलते हैं। इसे साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी जिससे पता चल जाए कि वह झूठा है या सच्चा। चोर ने हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रख करके उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गरम करके लाल किया हुआ लोहा रखा गया, लेकिन उसका हाथ जलना तो दूर, सूत और पत्ते भी नहीं जले। लोहा नीचे जमीन पर रखा गया। तब वह जगह काली हो गई। राजा ने सोचा, वास्तव में इसने चोरी नहीं की है, निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत ही नाराज हुए कि तुम लोगों ने एक निर्दोष पुरुष को चोरी का आरोप लगाया है, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। यह सुनक करके वह चोर बोला, नहीं महाराज, आप इनको दंड न दें, इनका कोई दोष नहीं है।
चोरी तो मैंने नहीं की थी। राजा ने सोचा कि यह साधु पुरुष है, इसलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने सिर पर ले रहा है। राजा बोला, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो, पर मैं इन्हें दंड अवश्य दूंगा। चोर बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास ना हो तो अपने आदमियों को मेरे साथ भेज दो। मैं चोरी का धन जंगल में जहाँ छिपा कर रखा हूँ वहाँ से ला करके इन्हें दे दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेज दिया। उनको वहाँ से ले गए और उनके धन जहाँ पर उसने छिपाया था वो ला करके राजा के सामने रख दिया। यह देख करके राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला? तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुम चोरी का धन भी ले आए। यह कैसी बात है? मुझे समझ नहीं आई। ठीक ठीक बताओ, आखिर क्या बात है? चोर बोला, महाराज, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में छिपा दिया और गांव में चला आया। वहाँ पर जहाँ सत्संग हो रहा था, मैं वहाँ जाकर के लोगों के बीच में बैठ गया। सत्संग में मैंने सुना कि जो भगवान की शरण ले लेता है उसके सभी पाप वे हर लेते हैं, उसको भगवान पापों से मुक्त कर देते हैं, उसका नया जन्म हो जाता है। इस बात पर मुझ पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और मैंने ये तभी से दृढ़ निश्चय ले लिया कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और मैं भगवान का हो गया। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, इसलिए मेरा नया जन्म हो गया मेरा, और मैंने अपना चोरी किया हुआ सामान आपको दे दिया और मेरा हाथ भी नहीं जला। पिछले जन्म में मैंने जो किया था वो भूल गया हूँ और मेरे ऊपर दिव्य प्रभाव हो गया है। सत्संग का मत कुछ क्षण के सत्संग ने उस चोर के जीवन को पलट दिया, उसे सही समझ दे करके उसे पुणात्मा धर्मात्मा बना दिया। चोर सत्संग के वचनों से दृढ़ निष्ठा से कठोर परीक्षा में भी सफल हो गया और उसका जीवन बदल गया। राजा उससे बहुत प्रभावित हुआ, प्रजा से भी वह सम्मानित हुआ और प्रभु के रास्ते पर चल करके प्रभु कृपा से उसने परम पद को प्राप्त कर लिया। सत्संग पापी से पापी व्यक्ति को भी पुणात्मा बना देता है। जीवन में सत्संग नहीं होगा तो आदमी कुसंग जरूर होगा और कुसंगी व्यक्ति कुकर्म करके अपने को पतन के मार्ग में गिरा देता है, लेकिन सत्संग व्यक्ति उसे तार देता है, उसे महान बना देता है। ऐसी ताकत है सत्संग में। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। अगर हमारा सत्संग अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ऐसे ही अनेक सत्संगों के लिए। तब तक के लिए श्री हरि। जय राधा स्वामी की।